निश्चित तौर से जय, आपकी जय हो, विजय हो। आज बहस सनातन पर है। मैंने दो तीन बयान आए, मैं देखता रहा, मैंने डिबेट नहीं करी। मैंने बोला जरूर, रेफरेंस पे बोला जरूर, लेकिन मैंने डिबेट नहीं करी। मैंने कहा नहीं, आज तो डिबेट करेंगे। अभी एक बयान थोड़ी देर पहले ट्वीट हुआ, एक नेशनल पार्टी का ट्वीट हुआ। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी का छोटा नेता बयान देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। बयान था कि पोनमुट्टी मंत्री तमिलनाडु का कि गठबंधन में 26 दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। सनातन के खिलाफ लड़ाई के लिए एक राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। उदयनिधि स्टालिन का, जो स्टालिन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उनका बयान तो आपको मालूम है। कुछ चीजों को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म करने की जरूरत है। वो सनातन धर्म से इसकी तुलना कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे कर्नाटक के मंत्री हैं, वो कहते हैं जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म कहलाने लायक नहीं। जो धर्म आपको इंसान न समझे वो बीमारी के समान है। ए राजा सांसद हैं डीएमके के, वो कहते हैं सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन की तुलना एचआईवी, एड्स जो है, एड्स, उससे करनी चाहिए। समय के साथ मैं बीजेपी के बयान से लूंगा। भैया नहीं, जान की जरूरत नहीं, जीने की जरूरत है। जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा यह है कि आप जीवे तो वो कहता है कि 100 वर्ष जिए आप, जिए वो। ये नहीं भैया, समझने की कोशिश करो। ये धर्म कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन पद्धति की, जीवन जिए कैसे उसकी कल्पना ऋषियों ने की। उन्होंने शहर छोड़ा, शहर छोड़ के वो जंगल में गए, अरण्य में गए, जंगल में। वहां उन्होंने जीवन को समझा, रिसर्च करी, उसके बाद जो ऋचाएं लिखी हैं वो है। इसको तुम हल्के में ना लेना कि जान दे देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अरे ना बाबू, आभीर, हूण, शक, पहलव, मुस्लिम, सबने यहां से सीखा। और ठीक है, जीवन की पद्धति के तरीकों में बहुत सारी चीजें बाहर से भी आती हैं, वो भी सीखी गई, अपनाई गई। हाँ, मेरे अंदर अगर मैं सिर्फ यही कहता रहूं कि सब अच्छा है, ठीक है, जीवन की पद्धति के साथ कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मेरे साथ हैं कुछ बुराइयां। हमने ऊंच नीच का भेद किया, हमने मंदिरों में दरवाजे बंद किए। किनके? उनके लिए जो समाज पे हाशिए पे थे, उनके लिए समाज का मंदिर का दरवाजा बंद कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खास जगह पैदा हो गया, ईश्वर ने मुझे खास जगह पैदा कर दिया। अरे सनातन है तो सूरज का मतलब हुआ कि किरणें सब तक जाएंगी और सब तक बराबर जाएंगी, यह हुआ सनातन। मैंने कहा, मैं माना, इसका मतलब यह नहीं कि दो आईने रखता हूं, एक आईना यहां अपने लिए और एक आईना यहां आपके लिए। मैंने माना कि जाति व्यवस्था है और जाति तोड़नी चाहिए, बिल्कुल तोड़नी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। बीजेपी से मैं शुरू करूंगा तो यह कहना कि एक छोटे नेता ने कह दिया और यह बात पार्टी के किसी छोटा नेता ने कह दिया, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। INDIA का आधिकारिक बयान नहीं है, आना चाहिए था। मुख्यमंत्री का बेटा है, छोटा कैसे? जी, बीजेपी का। पहली बात तो एक छोटे नेता नहीं है, एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और एक प्रदेश के मंत्री हैं, छोटे नेता नहीं है। दूसरी बात, तैमूर आया, गजनी आए, गौरी आए, ये सनातन को नहीं मिटा पाए। ये इंडी गठबंधन वाले क्या उन्मूलन करेंगे? इनका उन्मूलन तो खुद होने जा रहा है 24 में। और ये कांग्रेस के लोग और सारे के लोग अपने इतिहास को जाने। अगर आप सनातन को मिटाना चाहते हैं तो गांधी के विचार को मिटाना पड़ेगा। जब गांधी कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, अगर आप सनातन को मिटाना चाहते हैं तो श्री अरविंद को मिटाना पड़ेगा, उनके विचारों को मिटाना पड़ेगा। श्री अरविंद ने क्या कहा? भारतवर्ष अगर महान होगा तो सनातन महान होगा। उत्तरपाड़ा के भाषण में प्रतीक जी, श्री अरविंद कहते हैं कि अगर भारतवर्ष दुनिया पे छा जाएगा तो इसका मतलब होता है सनातन धर्म पूरी दुनिया पर छा जाएगा। और सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता ही सनातन धर्म है। इनकी सारे इंडी गठबंधन और कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी वहां भटक रहे हैं, अगर इनकी हिम्मत है तो देश में आए। यही भाषा है जो भटक रहे हैं।
आपको हिंदी नहीं आती, भटक रहे हैं प्रतीक जी भटक रहे हैं, असंसदीय शब्द है, इनको नहीं पता क्योंकि राहुल गांधी को हिंदी नहीं आता, उनके समर्थक को नहीं आएगा। भटक रहे हैं, संसदीय शब्द, इनको सनातन का मतलब नहीं। राजीव जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने, भाई रुकिए, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ा है, गीता पढ़ी है, तो गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है मैंने, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं जड़ तक अभी नहीं पहुंच पाया हूं डिबेट पे। आखिर भाई आप रुकिए, आखिर जड़ तक क्या है, उसका मूल क्या है, क्यों है जी?